वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो बेटा क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों का चल रहा था चैप्टर 7 में। ओके, क्वेश्चन आंसर चल रहा था। और बेटा कल मैंने क्या किया था कि फोटो क्लिक करके आप लोगों को सेंड कर दिया था, बट मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन आंसर मैं राइट कराऊंगा, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर का मतलब भी समझ लोगे और फोटो की हेल्प से आप लोग उसको राइट भी कर लोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, गिव एग्जांपल्स ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है बेटा? डिजीजेस which spread from an infected person to a healthy person is called communicable diseases। ओके बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को चला जाए, फैल जाए, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज जो फैलता है उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। एग्जाम्पल में बेटा चिकन पॉक्स, एड्स, ओके, मलेरिया, है ना, एक्सेट्रा। एक और लिख सकते हैं कॉमन कोल्ड, एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड का मतलब बेटा जो सर्दी खांसी आप लोगों को विंटर टाइम में हो जाता है, और आप लोगों को पता भी है बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना। एक डिजीज बेटा हम लोग जरूर डाल सकते हैं यहाँ पर, जानते हो कौन सा? कोरोना। समझे? कोरोना डिजीज जो है बेटा वो वायरस के थ्रू फैलता है, तो ये भी क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब बच्चों लास्ट आंसर आपका देखिए क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ना। इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने से आप इसको कैसे रोक सकते हो? तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे आप लोग कांटेक्ट अपना दूर करोगे, उनसे दूरी बनाओगे। और दूसरा, कई सारे स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करोगे, तभी आप जो है इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने से आप उसको रोक सकते हो। तो क्वेश्चन आपका बेटा क्या है? हाउ कैन वी प्रिवेंट स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको राइट करते हैं और फिर समझते चलते हैं। We should make social distancing. We should make social distance from an infected
पर्सन, सबसे पहला और सबसे जरूरी है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूरी बना लीजिए, सामाजिक दूरी जिसको कहते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस है और आप लोगों को पता है कि आप लोग कैसे दूरी इनसे बना सकते हो। तो बेटा सबसे पहला है ये, मतलब आप इसको ए डाल सकते हो। फिर बेटा दूसरा, हाउस एंड इट्स एनवायरनमेंट शुड बी केप्ट क्लीन, वी शुड कीप our environment neat and clean। मतलब बेटा हमें अपना इन्वायरमेंट जो है, आसपास का जो एरिया है, वातावरण है, उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा यही लाइन है, वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। हम अपने इन्वायरमेंट को अगर साफ सुथरा रखेंगे तो हम कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। ओके, थर्ड बेटा, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन एक मिनट बच्चों, children should be timely vaccinated, timely vaccinated यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है टाइमली वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए। वैक्सीनेटेड का मतलब उनका टीकाकरण होना चाहिए, तभी उनको रोगों से बचाया जा सकता है। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लगभग कंप्लीट हुआ। अब बेटा एक आपका बचता है फन टाइम और एक्टिविटी टाइम। ओके, तो उसको भी मैं करा देता हूँ, है ना। तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या बेटा एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट एटलीस्ट 15 फूड्स दैट यू ईट एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड फन टाइम। बेटा ये आप लोग खुद से करोगे, जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा पल्स है, पल्स यानी दाल, तो दाल से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ओके, स्वीट, स्वीट यानी कोई मीठी चीज़ है, उससे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिश, फिश अगर खाते हो तो उससे आपको क्या मिलता है बेटा, फैट मिलता है ना। तो ऐसे ही करके आप लोग 15 फूड आइटम का नाम अपने घर में पूछोगे मम्मी पापा से, और उसमें क्या क्या पाया जाता है ये आप अपने से राइट करोगे। ओके बेटा, चलिए एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेटा गिव आंसर इन वन वर्ड, गिव
इन वन वर्ड। देखिए सबसे पहला disease caused by deficiency of vitamin D। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज बच्चों होता है? रिकेट्स। क्या होता है बच्चों? रिकेट्स होता है। सेकंड, वन सिम्टम ऑफ बेरी। सिम्टम का मतलब होता है बच्चों लक्षण। ओके, तो बेरी का बेटा लक्षण क्या होता है? एपेटाइट लॉस। एपेटाइट का मतलब होता है बेटा भूख। एपेटाइट लॉस का मतलब होता है भूख ना लगना। बेरी की डिजीज जब होती है किसी को तो उसका लक्षण क्या होता है? उस पर्सन को भूख नहीं लगता है। फिर बेटा वन सिम्टम ऑफ स्कर्वी। वन सिम्टम ऑफ स्कर्वी, तो वो क्या होता है बेटा? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़े जो होते हैं बेटा उसमें सूजन आ जाती है और ब्लड निकलने लगता है। तो वही डिजीज जो है मतलब ये जो सिम्टम है वो स्कर्वी डिजीज में होता है। फोर्थ बेटा क्या है? डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से बेटा क्या होता है? ग्वाइटर होता है। क्या होता है बच्चों? ग्वाइटर मतलब घेंगा। इस रोग में क्या होता है बेटा? इस डिजीज में स्वेलिंग नेक यानी जो गर्दन है बेटा उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी कॉज्ड बाय डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से बेटा कौन सा डिजीज होता है? बताइए। एनीमिया। एनीमिया एक्चुअली बेटा होता ये है ना कि आयरन की कमी से आपके शरीर में जो ब्लड का बनना है, खून का जो बनना है वो कम हो जाता है, तो उसी से आपको एनीमिया डिजीज हो जाती है। डिजीज कॉज्ड बाय rat flea bites। और बेटा डिजीज कॉज्ड बाय रैट फ्ली बाइट, तो वो क्या होता है बेटा? प्लेग, है ना। एंड डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट यानी मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं बेटा? तो मलेरिया है, टाइफाइड है, सॉरी मलेरिया के बाद क्या है? डेंगू। ये भी जो है मॉस्किटो बाइट से फैलता है। एंड लास्ट है बेटा डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ कैल्शियम एंड
फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से क्या होता है, आपकी हड्डियाँ क्या होती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और पोरस हो जाती है। पोरस का मतलब उसमें टाइनी टाइनी पोर्स हो जाते हैं, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एंड बेटा जो लास्ट है, वो लास्ट के लिए बेटा स्पेस नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसका आंसर लिख दे देता हूँ। रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ एंड नेक्स्ट चैप्टर 8 वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। एंड जितना इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है, आप लोग आज ही इसको राइट करिएगा और लर्न करिएगा। ओके बेटा, ओके।